कश्मीर डिवीज़न के स्कूल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि विंटर वेकेशन कश्मीर में एक्सटेंड कर दी गई है। जो विंटर वेकेशन 28 फरवरी तक इससे पहले थी, अब वो एक्सटेंड करके 6 मार्च 2025 तक कर दी गई है। ये तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तर पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जितने भी बच्चे कश्मीर डिवीज़न के स्कूल्स में पढ़ते थे उनकी विंटर वेकेशन अब एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अब स्कूल विंटर वेकेशन के बाद मार्च 7, 2025 को खुलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, जैसा कि कल भी हमने आप तक कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हेल्ड करेंगे, क्रूशल मीटिंग रहेगी और उसमें तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। और वही हुआ, मीटिंग हुई और उसके बाद हर एक चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला ये लिया गया है कि अब स्कूल्स 1 मार्च की जगह 7 मार्च को खुलेंगे। यानी अब एक हफ्ते की इसमें इजाफा देखने को मिल गया है, क्योंकि बर्फ़बारी देखने को मिली, बारिशें हुई और न सिर्फ शहर श्रीनगर में बल्कि कई और जगहों पे भी बारिश और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हुई है। ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अगर हम देखें तो बर्फ़ का सिलसिला हुआ और कहीं 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट के आसपास भी बर्फ़ हुई है। तो वहाँ स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो उस वैसी सूरत हाल में बाहर निकलें और फिर अपने स्कूल की तरफ जाएं। एक लंबा टाइम पीरियड था, लेकिन उसके बाद कल ही ऐसा कहा गया था सकीना इत्तू की जानिब से कि इसके बारे में सोचा जाएगा। जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से सोचा जाएगा और इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। जैसा कि इसमें भी सकीना इत्तू ने कहा है कि जो सेफ्टी है स्टूडेंट्स की वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है और ये डिसीजन यही सब चीज़ों को जहन में रखते हुए लिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब 28 फरवरी के जगह 7 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर डिवीज़न के स्कूल्स रीओपन होंगे। तो जो एक लंबा वक्फा है, अब उसमें एक और हफ्ते का इजाफा देखने को मिला। इससे पहले जो सेशन चेंज हुआ था तो इन बच्चों के एग्ज़ाम्स मुकम्मल हो गए थे। सिर्फ 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात अभी चल रहे हैं, तो वो 9th क्लास तक एग्ज़ाम्स भी मुकम्मल हो गए थे। अब इसके बाद अब नई क्लासेस में ये जा चुके थे, लेकिन फिर विंटर वेकेशन हो गई। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस उन दिनों थी, लेकिन एक ड्राई स्पेल चल रहा था और ये ड्राई स्पेल अब आप देखें कि किस दिन टूटा, कि जब बच्चों के स्कूल्स खुलने जा रहे थे। तो तमाम स्टेक होल्डर्स भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि ऐसी कंडीशंस में बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो जानी चाहिए और वही हुआ। विंटर वेकेशन एक्सटेंड हुई और ये डिसीजन इसी सब के चलते हुए लिया गया कि जब स्नोफॉल और अनफेवरेबल विंटर कंडीशंस या वेदर कंडीशंस जिसे हम कहें, तो ये फैसला लिया गया है। तो मैं आखिर में फिर से बता दूं, 28 तारीख को जो स्कूल्स खुलने जा रहे थे, अब ये स्कूल्स 7 मार्च 2025 को खुलेंगे। 7 मार्च 2025 अब पहला दिन रहेगा कश्मीर डिवीज़न के स्कूल्स की रीओपनिंग का। तो जितने भी बच्चे हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, उन्हें अब इस वेदर को वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा, सेफ्टी और हेल्थ कंडीशंस को जहन में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो बच्चों को भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। जो कुछ प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशनरी मेजर्स है, वो लेने चाहिए और उसी के साथ साथ अब एक हफ्ते का जो उन्हें एक्सटेंशन मिला है वो इस मौसम को, इस ओवरऑल कंडीशन को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब 28 फरवरी की जगह 7 मार्च 2025 को स्कूल्स रीओपन होने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।